नमो नमः। आज हम बात करेंगे संस्कृत का छोटा सा एक विषय है आकारान, आकारान, ईकारान, ईकारान, उकारान, ऊकारान। अर्थात जब किसी शब्द के अंत में अ का उच्चारण आता है, अ अर्थात अ स्वर का उच्चारण आता है, तो उसे अकारांत बोला जाता है। उदाहरण देखेंगे, बालक, 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 अ का साउंड आ रहा है। जब हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में उसके अ आता है। बालक, देव, वानर, चित्र, पवन। तो जिन शब्दों के अंत में अ आएगा तो वह अकार है अंत जिसका, अर्थात जिसके अंत में अ है वह अकारांत कहलाएगा। अब हम बात करेंगे आकारांत। आकारांत अर्थात जिसके अंत में आ आएगा। आ, बाला, माला, बालिका, सेविका। तो इस तरीके से जिस शब्द के अंत में आ स्वर आएगा तो वहां पर आकारांत होगा। अब हम बात करते हैं ईकारांत, ह्रस्व ई की। तो जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व ई आएगा उसे ईकारांत बोलेंगे। कवि, मुनि, छवि। इस प्रकार से यह ईकारांत है। ईकारांत अर्थात इकार है अंत जिसका, अर्थात जिसके अंत में बड़ी ई अर्थात ई अर्थात दीर्घ ई आएगी, उसको ईकारांत बोला जाएगा। जैसे मैंने बोला चीनी, रानी, माली, दानी, तो वह ईकारांत होगा। ठीक उसी प्रकार से उकारांत और ऊकारांत भी होता है। उकार है अंत जिसका, अर्थात जिसमें ह्रस्व उ आएगा अंत में, उसे उकारांत बोला जाएगा। मधु। इसी प्रकार से ऊकारांत, उकार है अंत जिसमें, अर्थात जिसके अंत में ऊ बड़ा ऊ आएगा उसको ऊकारांत बोला जाता है। ठीक है। भालू, आलू। अब इसी प्रकार से जब हम देखते हैं ज्यादातर, एक चीज और देखिए कि ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं और लड़कों के नाम किस अक्षर, किस स्वर से खत्म होते हैं, तो ज्यादातर जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके जो नाम है अकारांत पे खत्म होते हैं ज्यादातर। आप भी अपने घर में देख सकते हैं। आप मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री के नायक देख लीजिए तो या अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, सलमान खान, या बालिका, कार्तिक, इस प्रकार से। और लड़कियों के नाम या तो आकारांत होते हैं, ईकारांत होते हैं, या ज्यादातर उकारांत भी पाए जाते हैं। तो आकारांत आ, माला, माला, कल्पना, ललिता, इस प्रकार से। धन्यवाद।